सरकार वो बच्ची। सरकार माफ कर दीजिए इसे, मर जाएगा सरकार, गलती हो गई इसे। सरकार ये हाईवे पर विदेशी ब्रांड की चिड़िया बेच रही थी, आपकी पसंदीदा चिड़िया। हाँ सरकार, हम बेच रहे थे, लेकिन अब हमने उन्हें उड़ा दिया। सबूत ही उड़ा दिया सरकार। सबूत? वो क्या होता है? हमने तो उन चिड़िया को इसलिए उड़ाया काहे कि हमको समझ में आ गया, पिंजरे चाहे लोहे का हो, सोने का हो, चाहे तिनके का हो, पिंजरा पिंजरा होता है। बंधन की जिंदगी में कोई खुश नहीं रह सकता। ये लड़की कौन है? हमारा नाम जागृति है। बोल भाई चित्ता के सरदार, क्या नाम रखा है इस नवजात चित्ता का? जागृति, जागृति। इस छोटी सी बच्ची की 10 की 10 उंगलियों में चक्र है, वर्तमान का तो पता नहीं है, लेकिन चित्ताओं का भविष्य बदल देगी ये लड़की। सरकार, हम उन चिड़ैयों को बेच रहे थे काहे कि हम ये नहीं जानते थे कि हम उन चिड़ैयों को परेशान कर रहे हैं। मुझे प्यारी काकी ने हमको समझाया कि ये गलत काम है, तो हम समझ गए। अब से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, राम जी की कसम। हम किसी जानवर को तकलीफ में नहीं देख सकते। हम तो बाकी चित्ता जैसा मांस भी नहीं खाते। तुम्हारा बाप का क्या नाम है? बाप नहीं सरकार, बाबा है वो हमरे। हरीश नाम है उनका। लेकिन वो बहुत ही बीमार है, मरते मरते बचे हैं। हरीश जिंदा बच गया। आपने कुछ कहा सरकार? बाबा तो बच गए, लेकिन उन्हें बहुत ही चोट आई है। उनके इलाज के लिए रुपल्ली चाहिए, इसलिए तो हम रुपल्ली कमा रहे हैं। रुपल्ली? ये तुमको रुपल्ली के बारे में कौन बताया? और कौन बोला कि रुपल्ली कमाना है? दद्दा ने। उन्होंने हमारे सामने चुनौती रखी है कि हमको रोज 100 रुपये कमाना है और उनको देना है। अगर ये सब पैसा कमाने लग पड़े तो हमारे पावर का क्या होगा? प्रधान, लगता है सरकार हमसे नाराज हो गए, लेकिन हमने तो उन्हें बता दिया था कि हम चिड़ै नहीं बेचेंगे, तो फिर कहे सरकार। अरे कहाँ जा रही है? अरे हमको सरकार को बताना है कि अब से हम चिड़ै नहीं बेचेंगे। बताने की कोई जरूरत नहीं। अरे सरकार ने तेरी जान बख्श दी है, चल जा, घर जा ऐसे। लेकिन पता नहीं किसकी जान जाने वाली है। मतलब? सब मतलब तुझे आज ही पता करना है। हाँ चल भाग ऐसे, भाग। नहीं करते, ओके?
आकाश, होमवर्क से ज्यादा ध्यान तो तुम्हारा खरगोश पर है। एग्जाम पर भी इसे ही ले जाना, यही आंसर लिख दे, क्योंकि तुम तो कुछ लिख नहीं पाओगे, है ना? अगर मेरा ध्यान होमवर्क की जगह खरगोश पर है, तो तुम्हारा ध्यान भी ना भाई होमवर्क की जगह मुझ पर है। फिर एग्जाम मुझसे भी बुरा तुम्हारा होगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारे आंसर लिखूंगा भी नहीं। अरे क्यों झगड़ने लगे तुम दोनों? तुम दोनों भाई हो ना, भाइयों की तरह प्यार से रहा करो। भाई को बोलो ना माँ, हमेशा मेरे पीछे पड़े रहता है। दुर्जन का इतना तो साहस, अभी क्या भी बुलाओ उसको। जी सरकार। काली का पारा कहाँ चढ़ा है, कुछ पता है? हर बात में नाम ही सिर हिलता है। अच्छी पत्नी की निशानी होती है कि उसको पता हो कि उसके पति को कब का चाहिए, कब का है उसका माथा ठंडा है, कब का है गर्म। अय्या, अभी उम्र में सब कुछ हमें ही संभालना। माँ, हाँ पापा इतने गुस्से में क्यों थे? उससे तुम्हें क्या मतलब? पापा गुस्सा क्यों थे? हाँ? सूरज, ऐसे नहीं बोलते। आकाश, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पापा को ना बिजनेस के कारण तरह तरह के लोगों से डील करना पड़ता है, इसलिए कभी कभी गुस्सा आ जाता है। माँ, हाँ? जैसे उस चिड़िया को खुला आकाश पसंद था, वैसे हमारे चीकू को हवेली की जगह जंगल पसंद होगा। क्या हुआ कालीकांत? क्या बताएं अम्मा, पाव का धूल माथे का चंदन बनना चाह रहा है। वो चित्ता समुदाय का औकात इतना बढ़ गया है कि वो सब खुद से अपना पैसा कमाना चाह रहा है। ऊपर से वो सोलंकी साहब की बेटी है ना गीता, वापस आ रही है। चिंता की बात यह है कि हरीश भी जिंदा है और गीता की बेटी भी। माँ, वो अतीत में लिया गया एक गलत फैसला मुश्किल पैदा कर देगा और समझ में नहीं आ रहा कि बेटा, अतीत में लिया कोई फैसला गलत हो गया है तो वर्तमान में सुलझे तरीके से संभाल के फैसला लेना होगा। लो, पानी पियो। अम्मा, ये बात हम समझते हैं, पर दिक्कत की बात ये है कि सोलंकी साहब नहीं चाह रहे कि उनके दामाद अमोल को गीता के अतीत के बारे में कुछ पता चले और गीता को हरीश की सच्चाई का पता ना चले। ऊपर से वो चित्ता समुदाय के चूजे जो है ना, उनके भी तो पर निकल आए। गीता और हरीश वाली जो ये घटना घटी थी ना, तब चित्ता पक्ष कमजोर था, दुर्जन के अंदर अपराध बोध था। काहे? काहे की गलती हरीश की थी। तब चित्ता समुदाय ने तुम्हारी हर शर्त को चुपचाप माना, पर अब 8 बरस बीत चुके हैं। बिना वजह किया गया खून खराबा विरोध का कारण बन सकता है। अम्मा, कोई विरोध करने का कोशिश किया ना तो कुचल दिया जाएगा। काली, तुम्हारे कारोबार में ना तुमको कुचले हुए नहीं, झुके हुए सरों की जरूरत है। चित्ता समुदाय की वजह से तुम्हारा कारोबार चलता है, तुम्हें उनकी जरूरत है। और रही बात सोलंकी की, तो उसकी वजह से कितना नुकसान सहा जा सकता है, ये सोचना ज्यादा जरूरी है।
रुपल्ली 100 रुपल्ली 100 रुपल्ली। कहाँ से लाई 100 रुपल्ली? कैसे करवाए बाबा का इलाज? अरे चुनमुनचुनी, तुम फिर कहाँ आ गई? जाओ ना। लेकिन हाँ, जंगल के उस कोने में मत जाना। वहाँ ना चिड़ै पकड़ने वाले शिकारी सबसे ज्यादा घूमते हैं, ठीक है? अब जाओ भी। आजादी से इस आसमान में उड़ो। हमारी दुआ है कि तुम्हें कोई कैद ना कर सके। तुम भी हमारे लिए दुआ करना, काहे कि हमको इसकी बहुत ही जरूरत है। बाबा बीमार है ना। अब जाओ चुनमुनचुनी। पापा, ले पकड़ लिया। ये मैंने बर्डी को पकड़ लिया। ये मम्मा, 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 ये देखो। अरे सपना, ये बर्ड तुमने कहाँ से पकड़ ली? क्यूट है ना मम्मा? अब ये बर्ड हमेशा मेरे पास ही रहेगी, पर इसके लिए मुझे ना एक ब्यूटीफुल सा और एक बड़ा सा पिंजरा चाहिए। सपना, इधर आओ। सुना, ये तो गलत है। तुम्हें पता है ये बर्ड इस पिंजरे में ना बिल्कुल हैप्पी नहीं रहेगी। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें इसे उड़ा देना चाहिए। नहीं मम्मा, तो क्या हो गया अगर ये बर्ड हैप्पी नहीं रहेगी तो? मैं हैप्पी हूँ ना, तो आप मुझे हैप्पी देखना चाहते हो या इस बर्ड को? और मेरे लिए तो मेरी प्यारी बेटी का हैप्पी रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना बच्चा? थैंक यू पापा। वेलकम बच्चा। लेकिन ये सही नहीं है, सिर्फ मॉरली नहीं बट लीगली भी। गीता, क्या सही और क्या गलत? अरे बच्ची है वो, उसे जीने दो अपनी जिंदगी, खुश रहने दो उसे। कम से कम कोई तो है इस घर में जो खुश है। बच्चा, आज है ना ऑफिस के बाद पापा के लिए बहुत बड़ा ब्यूटीफुल सा पिंजरा लेकर आएंगे। ओके? थैंक यू पापा, आई लव यू। सब संभाल के खेलो, जाओ। औरतें हैं ना, पति की बात मानते हुए अच्छी लगती हैं, मॉरल सिखाते हुए नहीं। और जहां तक मॉरल्स की बात है ना, कानून का आदमी हो, मॉरल्स लॉ अच्छे से जानता हूं। और ये क्या? अरे इतने सारे कार्टन्स अभी भी यहाँ पड़े, अनपैकिंग का काम जल्दी निपटाओ। तुम्हें पता है गीता, मुझे इतने कार्टन्स पसंद नहीं है घर में। फास्ट।
राम जी, मत जल गया, चिड़ै को उड़ा दिया। हमारी 100 रुपये कमाने की हर एक कोशिश बेकार हो गई। अब हम कैसे कमाएंगे 100 रुपये? आप ही कुछ उपाय सुझाइए। माफ कर दीजिएगा राम जी, अब दद्दा के सामने हार मानने के अलावा हमारे पास और कोनो रास्ता नहीं बचा। हमें शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। अपने बाबा की जान की रक्षा करने के लिए हमको बड़की अम्मा की बात माननी पड़ेगी। जाने वो चुटकी अब कहां से 100 रुपये लेकर आएगी। ए बिंदी, अगर तुझे इतनी हरीश की फिक्र है ना, तो उन लड़की को जाकर समझा कि हमरे बेटे को बचा ले। खा ले मांस, तितर, बटेर, मूर्ख सब खा ले। दत्ता जो कहे ना सब खा ले, पर हमरे बेटे को ना खाए। काहे उस बेचारी को कोसती रहती है काकी? कम से कम हरीश के सामने तो उसे भला बुरा मत कहिए। पता नहीं हमारी जग्गू 100 रुपये कमाने के लिए कहाँ कहाँ भटक रही होगी। तो क्या करे, किसको कोसे? हाँ? हमने बेटे पर ना किसी को भी तरस नहीं आता है। हरीश को तो अपने जिद के आगे मोहरा बना लिया है दत्ता ने। मंगला, अपना हद मत भूल और दद्दा के बारे में ऐसा बोलने का गलती दोबारा नहीं करना। शांत नंदा, शांत। मंगला बेचारी माँ है, अपने बच्चे का ही हाल देख के भावुक हो जाना स्वाभाविक है। हरीश हमरा भतीजा है और जग्गू हमरे भाई की पोती। ना हमारी दुश्मनी हरीश के साथ है और ना ही अपनी जग्गू के साथ, पर अपने समुदाय को सही रास्ता दिखाना हमरा धर्म है। वो जग्गू सही रास्ते पे तभी चल पाएगी जब वो दर दर के ठोकरें खाएगी। ना उसे भी पता चले कि जिसके माथे पर चित्ता होने का मुहर लग जाता है ना, उसके लिए बाकी समाज का दरवाजा बंद हो जाता है। दुर्जन, सरकार ने फौरन बुलाया। सरकार ने बुलाया? पर ये हफ्ते का माल तो हमने कल ही पहुंचा दिया था सरकार को, अब काहे बुलाया है? हुआ का वो तो हमें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे हरीशवा की बेटी आज हवेली आई थी, तभी से सरकार तिलमिला गए है। जग्गू सरकार की हवेली में गई थी? आए? अरे चलो जल्दी, इतना सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है। जो कुछ हुआ है सरकार से पूछ लेना। चलो आओ बैठो जल्दी। अरे आओ ना, ए हटो। देख रही तेरी छुटंकी की करतूत। अरे पहले तो बात दद्दा तक ही सीमित थी, पता नहीं सरकार के यहाँ जाके का कांड करके आई है। सब का सामत लाएगी लड़की। हे देवता, रक्षा करो हमरे बेटे की। अब पता नहीं लड़की ने क्या कर दिया। हम भी आज हत्या के लिए नहीं, रक्षा के लिए ही शस्त्र उठाएंगे राम जी, अपने बाबा की रक्षा के लिए। तुमको पता है ना, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मैं तुम्हें अपनी हवेली में रख के तुम्हारी आजादी छीन रहा हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, भले मुझे जितना भी दुख हो, तुम्हें तुम्हारी आजादी मिलकर ही रहेगी।
राम जी, बाबा के लिए हमारा फर्ज तो सबसे पहले है ना, इसीलिए हमें अपने बाबा की रक्षा करने के लिए किसी मासूम जानवर को मारना पड़ेगा। यहाँ पे तो मुझे डर लग रहा है, तुम कैसे रहोगे? शायद ये जंगल तुम्हारा घर है। जैसे मुझे अपने घर में डर लगता, तो मैं यहाँ नहीं लगेगा। सही कहा ना? है? स्वार्थी मत बन आकाश। अपनी खुशी के लिए दूसरे को कैद करना सही नहीं है। जाने दो ऐसे। जाओ चिक्कू, जाओ। हमें माफ कर दो राम जी, हमें अपने बाबा की रक्षा करनी है। माफ कर देना। अगर हमें बाबा को बचाना है तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मार दो ना उसे। झूठी हो तुम। वो चिक्कू की जान बचाना, खुद को अच्छा बताना, वो चिड़िया उड़ाना, सब नाटक था ना तुम्हारा। जानवरों को मारती हो ना तुम, शिकारी हो ना तुम। मेरी दादी तुम चित्ताओं से बहुत नफरत करती है और वो बिल्कुल सही करती है।